ये न्यूक वॉर इन 5 years का क्या माजरा है? न्यूक वॉर यानी कि न्यूक्लियर वॉर इन 5 years का ये जो हमें अलार्म दिया है, ये रेस किया एलोन मस्क ने। एलोन मस्क का ये मानना है कि 5 सालों में न्यूक्लियर वॉर, हद से 10 साल मैक्सिमम लड़ाई होगी और न्यूक्लियर वॉर होगी और बड़ी डिवास्टेटिंग वॉर होगी। मैंने आपको कहा था 2026 में प्रेडिक्शन है भारत को लेके कुछ अप्रिय घटना हो सकती है, और दिल्ली खासकर। तो 2011 एलोन का कहना है, कह रहा है कि ये जो दुनिया की गवर्नमेंट है, दे आर डूइंग लिटरली डूइंग नथिंग, दे आर सकिंग अप। इनको कोई थ्रेट नहीं है, कोई परसेप्शन नहीं, बिकॉज जब से न्यूक्लियर वेपन आ गए तो कोई किसी पे हमला नहीं करेगा, कोई बड़ी शक्ति दूसरी बड़ी शक्ति से भिड़ेगी नहीं, इसलिए गवर्नमेंट अपना टाइम पास करती है। मतलब जो चल रहा चलने दो, जैसा हो रहा है। दे आर नॉट टेकिंग एनी डिसीजंस, they are not feeling any threats, they are not feeling any challenges, neither are they doing any great steps to prevent this thing. भाई मैं आपको कब से कह रहा हूं, द टाइम ऑफ कनेक्टेड वर्ल्ड इज एंडिंग। कनेक्टेड वर्ल्ड का समय जो है मेरे भाइयों खत्म हो रहा है। There will be nothing called connected world after 10-20 years. तो कह रहा है कि बिकॉज द गवर्नमेंट्स आर लिटरली डूइंग नथिंग, वो अब मतलब बस जो काम चल रहा है। दुनिया में अराजकता बढ़ रही है, दुनिया में चीजें बढ़ रही है, और ये न्यूक्लियर आपके एसेट्स जो आपको युद्ध करने से रोकते, और एक दिन ऐसा ही होगा, यही न्यूक्लियर एसेट्स आपको युद्ध में डालेंगे। Is because of these nuclear assets you are going to end into a major war in the world, and it will be a nuclear war जिससे दुनिया की ऐसी तैसी हो जाएगी 5 से 10 साल। Because world जो powers है, they are not behaving responsibly. For example, Donald Trump, for example, Xi Jinping, they are not behaving responsibly and they are being in a very haphazard way. और ये जो उनका haphazard patterns है, they are disturbing the equilibrium of the world. मैंने आपको 2018-19 में बोला मित्रों, the China is going to be the biggest threat to the peace of the world. और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद दुनिया का इक्विलिब्रियम जो था, जो बनी थी दुनिया की व्यवस्थाएं, वो हिल चुकी है, वो बिगड़ चुकी है, वो चरमरा गई है। ये मैंने आपको बताया था ना, एग्जैक्टली दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। व्यवस्थाएं पूरी चरमरा गई है, पूरी हिल चुकी है, और ये दुनिया की एक वास्तविकता है। उसने कहा कि मेरा एस्टिमेट है 5 साल, हद से 10 साल। तो कहते हैं ना, रोज रोज बदल रही है रंग, जिनसे कल हो ना हो, क्या पता कल ना हो ना हो। और जैसे ये मुल्ला मुनीर जैसे रैबिड जहादी को अमेरिका का प्रोत्साहन मिल रहा है, चाइना का सपोर्ट मिल रहा है, सऊदी इसके साथ न्यूक्लियर पैक्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं ये जो दुनिया की व्यवस्थाएं हैं, आप व्यापार भी करना चाहते हो, प्यार भी करना चाहते हो, वार भी करना चाहते हो। समझिएगा क्या कह रहा हूं, व्यापार भी करना चाहते हो, प्यार भी करना चाहते हो, और वार भी करना चाहते हो। तीनों चीजें तो एक साथ नहीं हो सकती। तो व्यापार कर लो, या प्यार कर लो, या वार कर लो। पर आज की दुनिया में की जो डिप्लोमेसी है, वो डिप्लोमेसी बड़ी ट्रांजिशनल हो गई है। किसी डिप्लोमेसी का कोई लॉन्ग टर्म विजन नहीं है, किसी डिप्लोमेसी में कोई बहुत बड़ी ह्यूमैनिटी की बातें नहीं हो रही, एक्सेप्ट भारत। कोई और इस भाषा को समझता है न करता है, ना ही समझने की कोशिश करता है। भारत इज द ओनली कंट्री हु स्टिल टॉकिंग लॉजिक। ये डिप्लोमेसी बड़ी ट्रांजिशनल हो गई। दोस्त दुश्मन बड़े ट्रांजिशनल है। आज दोस्त है, कल दुश्मन है, कल क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। तो ये जो ट्रांजिशनल सिस्टम आ गया है डिप्लोमेसी में, रिलेशंस में, काम करने के तरीके में। आज मेरा चाइना के साथ, आज इस प्रोजेक्ट में मेरा चाइना दोस्त है, इस प्रोजेक्ट में चाइना दुश्मन है। ये कहीं ना कहीं दुनिया को अनस्टेबल बनाती है। देखिए, अगर पहले जो दुश्मन था वो पूरा दुश्मन था, जो दोस्त था वो पूरा दोस्त था। अब ये दोस्त और दुश्मन का खेल है, इसमें दुनिया का सिस्टम पूरा अनवायबल बन रहा है। आप बताइए, डू यू एग्री और नॉट? लेट्स टेक अ स्मॉल क्विज। Do you agree or not? This transitional diplomacy, is it helping or not? This is not helping. कोई foreign policy नहीं है, कोई defined policy नहीं है, कहीं भी कुछ कर रहा है। So do you agree that there is a transitional policy? Governments are just living by the day. There is no long-term policy, और nuclear weapons से कहीं ना कहीं एक 4-5 साल में बड़ा conflict हो सकता है। What is your opinion? Do you agree or not? बिल्कुल, I agree with you. ये हो रहा है, ये बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है इनको कंट्रोल करने की। हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं जिससे हम इसको कंट्रोल कर। वी कैन नॉट बी फ्रेंड्स इन वन प्रोजेक्ट एंड एनिमीज इन प्रोजेक्ट। नो, देयर इज नथिंग कॉल्ड परमानेंट। देयर इज नथिंग कॉल्ड परमानेंट। यार, जहां शादियां परमानेंट नहीं होती, वहां 93% डिवोर्स होता है। अगर परमानेंट कुछ नहीं होगा तो दुनिया चलेगी कैसे? एंड आई एग्री विद एलोन दैट देयर इज अ रिस्क, एंड ये पागल मुनीर इज वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क्स। आप में से कितना मानते हैं, कितने लोग ये मानते हैं मुल्ला मुनीर इज द बिगेस्ट न्यूक रिस्क इन द वर्ल्ड टुडे? अगर मैं न्यूक रिस्क का असेसमेंट करूं, ये ऐसा आदमी है जो अमेरिका की जमीन से कहता
अगर पाकिस्तान को कुछ होगा, विल बर्न डाउन द हाफ ऑफ द वर्ल्ड। आप में से कितने लोग मानते हैं ही इज द बिगेस्ट न्यूक्लियर रिस्क इन द वर्ल्ड? मुल्ला मुनीर बताइए। ही इज द बिगेस्ट न्यूक्लियर रिस्क इन द वर्ल्ड। इससे बड़ा न्यूक्लियर रिस्क अभी दुनिया में है नहीं। ऐसा नहीं कि हम पे टैक्टिकल वॉर वेपन चलाएंगे, हम कुछ करेंगे। विल आल्सो रिटेलिएट विद अ स्ट्रेटेजिक वेपन, वो जो हमें करना होगा। ही इज लुनेटिक। हाँ, इमरान खान ने भी कहा था मेंटली अनस्टेबल है, पागल है ये। तो भाई ये जो परिस्थिति है बहुत खतरनाक और बहुत डेंजरस है, एंड वी हैव टू रियली बी अवेयर एज टू व्हाट वी वांट टू डू विद इट एंड हाउ वी वांट टू टैकल इट। ये मैं आपको बता दूं, ये बहुत डेंजरस सिचुएशन आ रही है। और आप जानते हो एलॉन मस्क इज नोन फॉर स्पीकिंग हिज माइंड, और मैं मानता हूं काफी हद तक ये आदमी लॉजिकल भी है। ये सच्चाई, व्हाट आई लाइक अबाउट एलॉन इज ये सच्ची बात कहने में डरता नहीं। ही इज नॉट ट्राइंग टू बी पॉलिटिकली करेक्ट ऑल द टाइम। पॉलिटिकली करेक्ट होगा, बिजनेस भी चलाना, व्यापार भी चलाना, पर अगर कोई सच की बात है तो बोल देता है। सो ही इज नॉट बॉदर्ड टू मच अबाउट बीइंग पॉलिटिकली करेक्ट एंड पॉलिटिकली बीइंग नाइस ऑल द टाइम। और अगर आपको लगता है कि आप अरबों का पैसा लगाओगे और इस्लामिक जिहाद और इस्लामिक टेरर आपके यहाँ नहीं आएगा, यू मस्ट बी फूलिंग। Then we are living in a fool's paradise। ये सब नहीं होगा, it will come with it। ये सब आएगा, इनका इकोसिस्टम आएगा ही आएगा। देखिए अल्टीमेटली दुनिया आत्मनिर्भर और आत्मनिर्भर होने की कोशिश करेगी। जितना दुनिया आत्मनिर्भरता की ओर भागेगी, उतना कनेक्टेड वर्ल्ड विल नॉट सस्टेन, उतनी ही चीजें नहीं होंगी। और अगर मैं आपको लग रहा कि मैं कुछ बकवास कर रहा हूँ, एंड आई एम नॉट, यू डोंट एग्री विद मी, व्हिच यू हैव ऑल द राइट नॉट टू एग्री विद मी, मैं आपको जो अगली स्टोरी दूंगा जरा आप उस पर सुनिए। अगला स्टोरी हमारा है कि पाकिस्तान, ये यूएस पुशेस फॉर फुल ट्रैवल बैन। यूएस में अभी